आपने अपने मुंह के शब्दों को सही करना है तो 3 काम करने हैं। पहला लिख लो, कह रहा धीरे से बोलना है, अपनी पत्नी से धीरे से बोलना है, अपने बच्चों से धीरे से बोलना है। कोई खुश हो रहा है ऑनलाइन मुझे देखकर धीरे से बोलना है, बच्चों से धीरे से बोलना है, पड़ोसियों से धीरे से बोलना है, बाहर सफर में धीरे से बोलना है, बताने देना है कहां से आए हैं हम, धीरे से बोलना है। कह रहा ध्यान से बोलना है। नंबर 2। नंबर 3 लिख लो, मीठा बोलना है। जब भी बोलना है मीठा बोलना है। लिख ले काले चुनने वाली अपना डायरी में, मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, धीरे बोलना है, ध्यान से बोलना है। सारे बोलो हालेलुया। अगर आप इसमें कामयाब हुए, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए कह रहा आशीषों की बारिश करने वाला चर्च। आमीन। मत्ती 9:18 में कह रहा यहां पर देखते कि क्या लिखा, याईर की लड़की मर गई और उसी समय याईर आता है मत्ती की किताब 9:18 में। देखो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, वे उनसे ये बातें कह ही रहा था, वो उससे कह ही रहा था। देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया, एक सरदार ने आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी पुत्री अभी मरी है, बिल्कुल जस्ट अभी। हाँ हाँ, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, पर चलकर उस पर अपना हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। क्या कह रहा है, वो जीवित हो जाएगी। इसकी शब्दों में विश्वास लग रहा है। हो सकता था ये यहां पर जाकर ऐसे कह सकता था, अगर किसी की बेटी मर जाए वो क्या ऐसे आएगा, पादरी साहब मेरी बेटी मर गई है, अगर आप हाथ रखेंगे जिंदा हो जाएगी। चलो, कई लोग ऐसे आते हैं कि ताकि पादरी का ध्यान इधर पड़े। वो भी ऐसा कर सकती थी दूर से, आवाजें भी कई तरह की निकलती हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं आपको समझना है। आपका अगर बिजनेस भी मर गया है वो भी जिंदा हो सकता है। आमीन। आपका कोई काम मर गया जिंदा हो सकता है, लेकिन जब तक जिंदा नहीं होगा, जब तक आपके मुंह के शब्द सही नहीं होंगे। शब्द तो सही रखते हो आप, इससे कोई फायदा नहीं है। जय मसीह की, अगर जगह तेरी टांग टूट जा। आप शब्द सही करें अपने, आप शब्द सही अंदर से और बाहर से आप सही होते हैं तो आपके लिए कुछ होने वाला है। इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने कहा, अरे कहता इतना बड़ा विश्वास। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना में दम देखा, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को देखा और यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। और उसी समय जब घर गया और उसके ऊपर हाथ रखा और उसे कहा तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वहां पर जब गया था तो लोग वहां कह रहे थे कि लड़की तो मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये उन लोगों के लिए मर गई है जिनका विश्वास मर गया है, जिनके मुंह के शब्द सही नहीं है। आज कहता है उनके लिए जिंदा है, कहता है जिनके विश्वास जिंदा है। आज आपका काम मर गया है लेकिन उनके लिए मर गया है। अगर आप कह रहे हैं मेरा हाथ सो गया है, मेरा हाथ पैरालाइज हो गया है, मेरी टांग पैरालाइज हो गई है, मेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया है, उनके लिए हो गया है जो विश्वास में मर गए हैं। अगर मर भी गए, कहती क्या हो गया, याईर को लोगों ने कहा तेरी लड़की मर गई है, उसने कहा मर भी गई तो क्या हो गया, कहता यीशु जिंदा कर देगा आज। आमीन। लोग कह रहे हैं तुझे रिफ्यूजल आ गई है, लोग कह रहे हैं तेरा काम बिगड़ गया है, उसको बताओ आज आपके शब्दों में विश्वास होना चाहिए। आपके शब्द अगर विश्वास वाले मिले तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपके घर में नहीं देखेगा, वो शब्द विश्वास वाले जब पड़ोसी आते हैं उनके सामने बोलने पड़ते हैं। ये याद रखना, जब आप दूसरों के सामने विश्वास के शब्द बोलते हैं उस समय परमेश्वर स्वर्ग से ऑर्डर देता है स्वर्गदूतों को, जाओ करा और इनके जीवन में आज से चमत्कार करो, छुटकारे करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे मुंह के शब्द सही हो जाएं परमेश्वर। मैं आज से धीरे बोलूंगी, मैं आज से अपने पति से धीरे बोलूंगी। क्या औरतें इस बात पर ठहर सकती हैं, मैं अपने पति से अपनी सास से धीरे बोलूंगी? कितनी औरतें बेईमान हैं इस बात में, कितनी ईमानदार हैं वो हाथ उठा के बताऊं शाबाश। आज से मैं धीरे बोलूंगी, आज से मैं अपने ससुर से अपने सास से धीरे बोलूंगी। सारे बोलो हालेलुया। जब आप धीरे बोलेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर धीरे धीरे आपके घर में आकर मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो दबे पांव आएगा और मिराकल करेगा आज रात। करे कि ठंडे समय में अदन की वाटिका में धीरे धीरे करे दबे पांव, करे परमेश्वर आया और करे कि वो उसको आवाज लगा कर गया। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। गिनती की किताब 13:31 को निकाले फटाफट। एक बार एक औरत थी और वो पता नहीं क्या कर रहा है। एक बार एक औरत थी और वो सुबह सुबह, देखो इधर, सुबह सुबह आईने में क्या कर रही थी। वो सुबह 4 बजे उठी और उठते ही
उठते ही शीशे में देखने लगी और उसके बाद उसके पति की आंख खुल गई 4 बजे कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही सवेरे सवेरे। उसने देखा पाउडर लगा रही है, बिंदी लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है और बालों को संवार रही है। उसने कहा हैं? उसने कहा आदमी से रुका नहीं गया, ऊंची आवाज में बोला कहाँ जा रही सवेरे सवेरे तड़के तड़क कहाँ जा रही तू? कहाँ चली कहाँ जा रही? जब इतनी ऊंची बातें बोलेगा तो भाई साहब जैसे शब्द बोलोगे वैसे ही मिलेंगे सामने से। अगर आप मीठा बोलोगे तो मीठे ही शब्द आएंगे ही नहीं वापिस। औरत को बोल रहा है कहाँ जा रही तू सवेरे सवेरे, कहाँ जा रही? उसने कहा तू क्या ले? उसने कहा कैसे बात कर रही है? अरे ऐसे ही करूंगी। जब सामने से जवाब तू ऐसे देगा तो मैं ऐसे दूंगी। उनकी लड़ाई हो रही है। उसने कहा कहाँ जा रही? फिर पूछा। उसने कहा जहन्नुम में, चलेगा क्या? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं नहीं जा सकती, वहां तो औरतें जा सकती है ज्यादा। उसने कहा जहन्नुम में, चलेगा क्या? उसने कहा फिर अपना सिर खुजाया। उसने कहा फिर तोतला था बेचारा। उसने कहा फिर इतना सजने की जरूरत क्या है? उसने कहा इतना सजने संवरने की जरूरत क्या है? उसने कहा अखबार में फोटो आएगी, कोई ये ना कहे तेरी बीवी काली थी। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? इन औरतों को मरने के बाद भी अपने थोपड़े की चिंता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपको जीते जी अपने मुंह की चिंता करनी है। आज मुंह के शब्दों की चिंता करनी है। आज कहता है अगर आपने अपना थोपड़ा संवारा, अपना मुंह नहीं संवारा, अपने शब्द नहीं संवारे, आपका बिजनेस वहीं रहेगा, आपका घर वहीं रहेगा, आपका बच्चा वहीं रहेगा। अगर आपने संवार लिया, मैं कह रहा हूं आज से नंबर 1 हो जाएगा चर्च, नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1। गिनती की किताब में 13 के 31 में कह रहा कि जब कहता परमेश्वर ने कहता इजराइलियों को कहा जाओ कनान देश को देख कर आओ और जाओ भेंट लेकर आओ। 40 लोग गए और देखो क्या लिखा, जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने आकर क्या कहा अपने मुंह से, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। क्या बता रहे हैं? गए और जाकर करे क्योंकि वे हमसे बहुत ताकतवर हैं। डरा भी रहे हैं, हमसे बहुत ताकतवर हैं, बहुत। अब मैंने गधा बांदर कहना छोड़ दिया। कह रहे कि क्या लिखा वचन में कि ये व्यक्ति परमेश्वर इनको मधु का देश दे रहे हैं, दूध का देश दे रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको एक फैक्ट्री दे, आपको घर दे, आपको बड़ी कार दे, बड़ी ब्लेसिंग दे, आप पहले बैठते पता कहेंगे ये तो मुझे चलानी नहीं आती, ये फैक्ट्री अकेला मैं नहीं चला सकता। आप ये कहेंगे। ये व्यक्ति भी यही कह रहे थे। इजरायली 40 दिन भेंट लेने के लिए गए और आकर मूसा को पता है क्या कह रहे, कनान देश में हम नहीं जा सकते और उसी समय वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा ताकतवर हैं और इसी समय हम वहां उनसे लड़ नहीं सकते। वो लोग बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत ताकतवर हैं, बहुत, और वो हमें मार देंगे और हम मर जाएंगे। अपने मुंह से कह दिया। और रिजल्ट क्या हुआ पता है? रिजल्ट हुआ इजरायली लोग जब वहां कनान देश जा रहे थे तो रास्ते में सबके सब मर गए, सिर्फ 2 लोग बचे। उन लोगों को नहीं पता, इस कारण से क्योंकि उनके मुंह के शब्द सही नहीं थे। उन्होंने पहले ही अपनी मौत को मान लिया था। पहले ही आज व्यक्ति जब पहले ही अपनी बीमारी में हार जाता है, आज जब व्यक्ति अपने कर्जे को देखकर कहता है मैं नहीं उतार सकता, मैं थक गया हूं, तो उसी समय वो कर्जा उसके ऊपर बोलने लगता है। आज बीमारियां बोलने लगती हैं। लेकिन अगर आज आप ठहरे रहे, मैं कह रहा आप मुंह के शब्दों में सही रहे, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके कर्जे को सिर पर चढ़ने नहीं देगा चर्च। आपकी बीमारियों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च। आपके रिश्तेदारों को सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च। वो नाम धराई करने वालों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा। आप खड़े होकर कोठे पर नाच करेंगे, डांस करेंगे आज के बाद। क्या आप तैयार है कि नहीं? इसी के 30 में पढ़ो, सिर्फ 2 आदमियों ने सही शब्द कहे थे। 1,44,000 लोगों में से, मूसा की इतनी बड़ी कलीसिया में से सब लोग मर गए, कनान नहीं गए अपने मुंह के शब्दों की वजह से। लेकिन 2 लोग सिर्फ पहुंच पाए। क्या लिखा पढ़ो? कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। सारे बोलो हालेलुया। कालेब क्या कह रहा है? कालेब उनसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोल रहा है। बोलता है कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराया और कहा विचार सही करो। विचार से कहा, कहता हम अब अभी चढ़ के देश को अपने हाथ में ले सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है। आपको विश्वास करना है। मैं क्या कह रहा हूं, आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। जब आपका परिवार
कोई भी चंद किसी का बिजनेस खराब हो तो उसी समय कालेब की वजह से कहता है कि वो उसके मुंह के शब्दों की वजह से उस देश में पहुंच गए। आज आपके मुंह के शब्द सही होंगे, आप हारो नहीं, निराश नहीं हो। आपकी समस्या कितनी बड़ी हो, लेकिन आप कर्जा कितना बड़ा हो, बीमारी कितनी बड़ी हो, लेकिन आप परमेश्वर से बड़ा ना बनाओ उनको। कर मुसीबतों को बड़ा ना बनाओ, कर्जे को बड़ा ना बनाओ। एक आदमी आया, बोला जादू टोना कर दिया आपके गेट पर। मैंने कहा अरे हम जादू टोने से भी बड़े हैं, हम उसके बाप हैं। कह रहा अच्छा आपको नहीं पता, जब मैं पादरी था मेरे गेट पे लड्डू रख गया एक। मैंने कहा अरे भाई मैं पादरी हूं, मेरे पे लोग जादू टोना हटा के जाते हैं, हटवा के जाते हैं, इसको बेशरम को ये नहीं पता मेरे गेट पे लड्डू रख गया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने भी तरकीब लगाई, उस समय मैं नया नया पादरी था। मैंने कहा जा ऐसे कर बहन। कहती हाँ ये आदमी मेरे गेट पे भी रख गया था। मैंने कहा जा इसके गेट पे लड्डू रखा। कहती उसके घर पे कैमरे लगे हैं। मैंने कहा दिखना चाहिए कैमरे में। उसने कैमरे में दिखा लड्डू। अगले दिन आके मेरे गेट पे लेट गया, कहता पादरी साहब गलती हो गई, करा आज के बाद जादू टोना नहीं करूंगा। मैंने कहा अबे हम जादू टोने के भी बाप हैं, हमारा परमेश्वर उससे बड़ा परमेश्वर है। अरे तेरा उठा के तो वापस रखा है, डर किस बात का? पादरी अपना तो नहीं रखा। कोई क्या सकता है पादरी जादू टोने करता है? लोग बोलते हैं, जो बोलता है ना कह रहा है जादू टोने करता है, मैं उसी का जादू टोना उठा के उसके घर पे रख देता हूं वापिस। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर जादू टोना आ रहा है, मेरी प्रार्थना में ताकत है, मैं उस जादू टोने को उसी के घर वापिस भेज सकता हूं। ये ताकत आज आपके हाथों पर आ रही है चर्च। ये कालेब ने यही बात सिखाई अपने लोगों को, चुप करो चुप करो। कहता नेगेटिव बोलना बंद करो। हाय मरे जा रहे, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, अरे कनाडा में काम नहीं है, इंग्लैंड में काम नहीं है, हमारे पास बिहार नहीं है, चुप करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे शब्दों में ताकत है। आप कह रहे हैं कि यार हम मसीह लोग, हमारे पर जादू टोना कर दिया किसी ने, तभी हमारा काम बंद है। अबे तुम उसके बाप हो, हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, लो वापिस जाएगा वापिस। तुम्हारे अंदर शक्ति है चर्च, तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत है। आज से अपने विश्वास को ऊपर उठाना है। आज जैसा तुम कहोगे, यीशु मसीह ने कहा वैसा मैं करूंगा यीशु के नाम। आमीन। कई लोग तो खुश हो गए, परमेश्वर ने कहा जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। जेड़ी नाने दे घर तो आई सी, जेड़ी सास दे घर तो आई सी, जा चली जा, आज ऐ ना कर दियो। मैंने सिर्फ जादू टोने की बात की है, कहीं बहू को निकालना शुरू कर दो। अपने हाथों को उठाओ और खाओ। समस्या कैसी भी हो, हम पार हो जाएंगे। मैं जीतने के लिए आया हूं। बोलो मेरे मुंह में ताकत है, मैं आशीषित हूं, मेरे सारे काम बनेंगे आज से। आपको एक काम करना, हमेशा कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट बात बोलने की कोशिश करें। आप जब दूसरों के सामने बोलें तो सबसे उत्तम बोलकर दिखाएं। आपको लिख लो इस लाइन को, जो जब सबके सामने बोलें तो सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें। आमीन। परमेश्वर के लिए सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें। आमीन। तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बेस्ट बात निकालेगा। आमीन। बेस्ट भविष्यवाणी होगी आपके लिए चर्च। आमीन। विश्वास करना है। कह रहे यहाँ पर बाइबल बताती है कि कनानी स्त्री वो क्या कर रही थी, मती 15 के 26 और 28 में, कि कनानी स्त्री के पास उसकी लड़की में दुष्ट आत्मा थी और वो यीशु मसीह के पास आती है। लेकिन यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा होता है और उसी समय चेले आकर कहने लगते हैं ये बहुत शोर मचा रही है, कहता है इसको निकाल दो यहाँ से। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा, उस औरत को बुलाया। वो औरत कहने लगी प्रभु मेरी लड़की बीमार है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। उसी समय यीशु मसीह ने कहा। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस न्यूज़ तक चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मसीही वीडियो। दोस्तों इस वीडियो से आज मसीही वीडियो लेके आ चुका हूं। आज इस वीडियो को देखने के बाद सारे विरोधियों को पसीने आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर में है जो आज ईसाइयों को जो बार बार टॉर्चर करते हैं। उन विरोधियों के लिए है जो ईसाइयों को बार बार मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं और तरह तरह की धमकियां देते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों आज हमारे मसीह लोगों को टारगेट किया जाता है, मसीह लोगों को बार बार ब्लेम दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम
हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हो, हमारे लोगों को तुम लोग लालच देते हो, प्रलोभन देते हो और तरह तरह की चीज़ों को करके तुम लोग हमारे लोगों को लालच दे करके मारते हो, पीटते हो और हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवा देते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज जितने भी विरोधी आज हमारे मसीह लोगों को सताने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं, उनके चर्च में, उनके प्रार्थना सभा में जो आज उनको परेशान करते हैं, मारते हैं और तरह तरह की चीज़ों की बातें करते हैं, तो दोस्तों उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मसीह लोगों को सताने से, मसीह लोगों को जितना सताओगे प्रभु उनके जीवन में उतना बड़ा काम करेगा। प्रभु उनको कहता है कि तुम मेरे लिए सताओ जाओगे, मेरे लिए तुम्हारे जीवन में तरह तरह की चीज़ें करेंगे, लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, लेकिन मेरे प्रियो आपको चिंता नहीं करना है। बस आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है और आशा रखना है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।